एक समय की बात है, गोकुल नाम की सोसाइटी में एक परिवार रहने आया। वो लोग उस सोसाइटी में नए नए ही आए थे। उस परिवार में राहुल, सविता और उनका 10 साल का एक बेटा भाविक रहता था। जैसे ही भाविक सोसाइटी के गेट के बाहर तक पहुंचता है, तभी से ही अपने सवाल जवाब शुरू कर देता है। वाह पापा, ये कितनी सुंदर सोसाइटी है। क्या हम इसी सोसाइटी में रहेंगे? हाँ हाँ बेटा, हम लोग इसी सोसाइटी में रहेंगे। देखो तो हमारा भाविक कितना खुश नजर आ रहा है। अब तो मेरे यहाँ पर नए नए दोस्त बनेंगे, ना मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा। चलो अब अंदर चलो। जैसे ही वो लोग सोसाइटी के अंदर कदम रखते हैं, तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और भाविक को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। मम्मी देखो तो, हमारे आते ही ये कितनी जोरों से हवा चलने लगी है। मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है। नहीं बेटा, ये बस तुम्हारा वहम होगा। बच्चा समझकर सविता भाविक की बात को नजरअंदाज कर देती है। वो लोग अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं। चलो चलो, अब आप दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सोने का समय हो गया है। हाँ, क्योंकि कल मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। भाविक, राहुल और सविता कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते उन्हें 1 महीना बीत जाता है। एक दिन राहुल का बॉस उसे ऑफिस के काम से सूरत जाने को कहता है। ये तो कितनी अच्छी खबर है। मैं ये बात सोसाइटी जाकर सविता और भाविक को बताऊंगा, तो वो दोनों भी बहुत खुश हो जाएंगे। राहुल घर जाकर ये बात सविता और भाविक को बताता है। सविता, ओ सविता, कहाँ हो तुम? तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। अरे हाँ हाँ, क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ पापा, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे खुश ना हो तो क्या करूं, बात ही ऐसी है। अब आप बताएंगे भी, क्या बात है? मुझे मेरी नौकरी की तरफ से सूरत ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर सब अच्छे से हो गया तो क्या पता वहाँ से आने के बाद मेरा इंक्रीमेंट भी हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह पापा, आप तो सूरत जा रहे हो। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। और सविता, तुम मेरा सामान पैक कर दो। मुझे आज ही रात 12 बजे तक निकलना है। मैं बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ। सविता राहुल का सामान पैक कर देती है और राहुल उसे रात 12 बजे सूरत के लिए निकल जाता है। चलो भाविक, अब तुम भी जल्दी से दूध पीकर कमरे में सोने चलो। ठीक है मम्मी। सविता और भाविक अपने कमरे में चले जाते हैं। सविता तो सो जाती है, मगर भाविक को नींद नहीं आती। बहुत तेज बारिश होने लगती है। भाविक बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के मजे लेने लगता है। वाह, कितना सुंदर नजारा है। भाविक की नजर अचानक सामने वाले फ्लैट पर पड़ती है, तो वहाँ एक मोमबत्ती जल रही होती है। ये क्या है? ये सामने से कैसी रोशनी दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोमबत्ती जली हुई हो। मगर जब से हम यहाँ आए हैं, तब से तो ये फ्लैट बंद पड़ा है। भाविक को फिर अचानक से एक औरत चलती हुई दिखती है। अरे ये औरत कौन है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? मम्मी, मम्मी, भूत, भूत, मम्मी, मम्मी बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मम्मी, वो भूत, भूत। क्या बोले जा रहे हो तुम? ठीक से बोलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और बारिश देखने लगा। तभी मैंने सामने के फ्लैट में जलती हुई मोमबत्ती देखी और एक औरत को देखा। नहीं बेटा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं बेटा, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो रही है। नहीं, मैं आपको लेकर जाता हूँ। अच्छा चलो, दिखाओ कहाँ है भूत। फिर भाविक सविता को बाहर लेकर जाता है। कहाँ है भूत? मुझे तो कहीं कोई नहीं दिख रहा। मम्मी देखो, वहाँ पर देखो, वो सामने वाले फ्लैट में। अरे बेटा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अब जल्दी कमरे में जाओ और सो जाओ। फिर वो दोनों कमरे में जाकर सो जाते हैं। भाविक, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ ना, अब तुम आराम से सो जाओ। अगली सुबह भाविक सोसाइटी के दूसरे बच्चों से मिलता है। तुम सबके नाम क्या है? मेरा नाम पिंकू है। मेरा नाम सोनू है। और मेरा नाम गोली है। सारे बच्चे मिलकर पूरा दिन खूब मस्ती करते हैं। फिर रात में सारी औरतें सोसाइटी कंपाउंड में बातें करती हैं। तभी सविता रात की बात सारी औरतों को बताती है। दूसरी ओर भाविक और उसके सारे दोस्त लुका छुपी खेल रहे होते हैं। पिंकू गिनती करना शुरू कर देता है। तभी सारे बच्चे इधर उधर छिप जाते हैं, मगर भाविक खेल खेल में अपने फ्लैट के सामने वाले फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसे ये पता नहीं होता कि ये वही फ्लैट है जिसमें कल रात उसने एक औरत को जलती हुई मोमबत्ती के साथ देखा था। अरे ये दरवाजा तो खुला हुआ है और यहाँ तो कितनी सारी लाइटें हैं। चलो अब मैं जल्दी से इस घर में छिप जाता हूँ ताकि मुझे कोई ढूंढ ही ना पाए। वो जगह ठीक है,
मैं उस कमरे में जाकर छिप जाता हूँ। भाविक जैसे ही उस फ्लैट के कमरे की ओर जाने लगता है, वैसे ही बाहर की सारी लाइट्स लुप लुप होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अचानक ये लाइटें लुप लुप कैसे होने लगी? भाविक इधर उधर देखने लगता है। तभी भाविक की नजर दरवाजे के ऊपर पड़ती है। ये दरवाजे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? भूत! मम्मी, मम्मी! भाविक चिल्लाते हुए सोसाइटी कंपाउंड में जा पहुंचता है। अरे, ये आवाज तो भाविक की लग रही है। ये तो भाविक की आवाज है। भाविक की आवाज सुनकर सारी औरतें और आदमी कंपाउंड में जमा हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने से भाविक भागते भागते चला आ रहा है। मम्मी, मम्मी, वहाँ सच में वहाँ भूत है। क्या हुआ बेटा भाविक? हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हाँ बेटा, कुछ तो बताओ। कहीं तुमने फिर से सामने वाले फ्लैट में भूत तो नहीं देख लिया? भूत? भूत? कहाँ है भूत? मैं छुपने के लिए एक फ्लैट में चला गया क्योंकि उसका दरवाजा खुला हुआ था। मैंने वहाँ लिखा देखा। क्या लिखा देखा और कहाँ देखा? कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो बेटा, तुम हमें वहाँ लेकर चलो। हाँ, चलो अंकल, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, आप खुद ही देख लेना। भाविक सभी लोगों को उस फ्लैट में लेकर जाता है। कहाँ लिखा है बेटा? अरे, यहीं तो लिखा था। चलो भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेटा भाविक, चलो अब चलो। सभी लोग भाविक को वहाँ से ले जाते हैं, मगर भाविक उस दरवाजे को देखते देखते चलता है। नहीं अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ। हमें इस बच्चे की बात एक बार मान लेनी चाहिए और आज रात मिलकर सोसाइटी पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, आप सही बोल रहे हो। क्या पता ये सब सच हो। तो ये तय रहा कि आज रात हमारे पति सोसाइटी की देखभाल करेंगे। उस रात 3 आदमी सोसाइटी के गेट पर खड़े रहकर सोसाइटी की देखभाल कर रहे थे। मुझे जरा बाथरूम जाना है, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। हाँ, ठीक है, तुम होकर आओ। क्या हुआ जी? गुड्डू को बहुत डर लग रहा है और वो बोल रही है कि आप ही उसे सुलाएंगे, तो आप जरा ऊपर आकर उसे सुला जाएंगे? ठीक है, अभी आता हूँ। दूसरा आदमी पहले आदमी से बोलता है। मैं जरा अपनी बेटी को सुलाकर आता हूँ, उसे डर लग रहा है। अब सोसाइटी के दरवाजे पर सिर्फ रमेश यानी तीसरा आदमी ही बचता है। कहाँ रह गए ये दोनों? वो आदमी इधर उधर घूमता रहता है और अब उसे भी अकेले डर लगने लगता है। तभी उस आदमी को किसी औरत का साया दिखता है। उसके लंबे खुले हुए बाल और पायल की छम छम आवाज। चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल। फिर अचानक वो चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है और आदमी बहुत तेज चिल्लाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अरे, ये चिल्लाने की आवाज किसकी आई? हाँ, आवाज तो मुझे भी आई। चलो चलकर देखते हैं। सारे सोसाइटी वाले अपनी बालकनी में आ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ रमेश बेहोश पड़ा हुआ था। ये आवाज कैसी आई थी? फिर सोसाइटी वाले नीचे आ जाते हैं तो वो वहाँ पर रमेश को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। सब जल्दी से नीचे आते हैं। सविता और भाविक भी नीचे आ जाते हैं। अरे, कोई इन्हें होश में लाओ। उठिए भाई साहब, उठिए। फिर कुछ ही देर में रमेश को होश आता है और वो सारी बात सोसाइटी वालों को बताता है जो उसके साथ कुछ देर पहले हुई थी। तभी सोसाइटी में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मम्मी, देखा ना, मैंने बोला था ना कि भूत है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे थे। तभी सोसाइटी के बीचों बीच धुआं उठने लगता है और वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम और क्यों हमें इतने दिनों से परेशान किया हुआ है? हाँ, बताओ, क्यों तुमने इतने दिनों से इन लोगों को परेशान किया हुआ है? हम भी तो इसी सोसाइटी में रहते हैं। तुमने कभी हमें तो परेशान नहीं किया, तो इन लोगों को ही क्यों? हाँ, बोलो बोलो। तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गई थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। कई सालों पहले जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे पति रवि सविता के सामने वाले फ्लैट में रहने आए। हम बहुत खुश थे, पर अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना पड़ा। और तभी सविता के फ्लैट में एक बहुत सुंदर लड़की रहने आई। रवि उस लड़की को पसंद करने लगे थे और वो लड़की भी। उस लड़की को ये बात नहीं पता थी कि रवि शादीशुदा है। मैं जब वापस आई और मुझे ये सब पता लगा तो मैंने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की, पर वो नहीं माने। रवि मुझे छोड़कर उस लड़की से शादी करना चाहते थे और एक दिन रवि और वो लड़की चुपके से अचानक कहीं चले गए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। और एक दिन मैंने उन दोनों को बाजार में साथ देखा। उन दोनों ने शादी कर ली थी। मैं भागते हुए घर आई और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसी रात मैंने फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे दी। और उस दिन से इस फ्लैट में किसी को रहने नहीं देती जिसमें सविता और उसका परिवार रहता है। हमें बहुत दुख हुआ सुनकर जो भी तुम्हारे साथ हुआ, पर इसमें मेरे और मेरे परिवार का क्या कसूर है? हाँ आंटी, आप तो अच्छी आंटी हो, ऐसे कैसे कर सकती हो?
चुड़ैल भाविक की मासूमियत देखकर पिघल जाती है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और कभी किसी को परेशान नहीं करती। एक स्कूल में कुछ बच्चे साथ में खेल रहे थे। तभी वहां पर नीना नाम की एक लड़की आती है। सुनो सुनो दोस्तों, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ कल मार्केट से। देखो मेरे हाथ में ये जो घंटी देख रहे हो ना तुम्हें पता है ये कल मैंने मार्केट से अपनी मम्मी के साथ ली। और पता है उस खिलौने की दुकान में एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने कहा कि इस घंटी को बजाने से सब भूत और चुड़ैल भाग जाते हैं। वाह नीना, तुम्हें तो उस दुकानदार ने अच्छा बेवकूफ बनाया। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये घंटी बिल्कुल बेकार है। मोंटी और उसके साथ सभी नीना की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नीना अपनी दोस्तों की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये क्या, मैं भी पागल हूँ जो बेवजह इस बेकार घंटी को लेकर खुश हो रही थी। सही ही कह रहा था पिंकू, मुझे इसे वापस करके दूसरा खिलौना ले लेना चाहिए। मैं आज ही छुट्टी के बाद जाऊंगी उस दुकान में। नीना स्कूल की छुट्टी होते ही उस दुकान की तरफ चल देती है। दुकान में वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। नीना उनसे कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, आपने तो मुझसे कहा था कि इस घंटी को बजाने से भूत और चुड़ैल दूर भाग जाते हैं, पर मेरे दोस्तों ने इसके बारे में सुनकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने ये भी कहा कि ये घंटी एकदम बेकार है क्योंकि भूत प्रेत होते ही नहीं है। बूढ़ी अम्मा नीना की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। अरे बेटा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये घंटी बेकार है? और क्या अम्मा, आप एक काम करो, ये ले लो और मुझे कोई दूसरा खिलौना दे दो। ये घंटी तो बेकार है। बेटा, ये घंटी बेकार नहीं है, लाओ इधर दो। बुढ़ी अम्मा नीना से घंटी ले लेती है और उस घंटी पर ऐसे हाथ घुमाती है मानो वो उस पर जादू कर रही हो। बुढ़ी अम्मा फिर नीना से कहती है, ये लो, अब तुम्हें भूत भी दिखेंगे और इस घंटी से तुम उन्हें भगा भी पाओगी। क्या सच में? कहीं आप मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना रही ना अम्मा? अरे नहीं नहीं बेटा, सच में। जाओ, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हें इस घंटी का इस्तेमाल कैसे करना है। ये सुनकर नीना उस दुकान से निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी नीना को याद आता है कि उसका बैग शायद वो दुकान पर ही भूल गई थी। वो दौड़कर उसे वापस लेने जाती है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो हैरान रह जाती है। वो दुकान गायब हो चुकी थी। अरे यही तो थी वो दुकान, कहाँ चली गई? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई? कहाँ गई वो बुढ़ी अम्मा? नीना चारों तरफ उस दुकान को और उन बुढ़ी अम्मा को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। नीना घंटी को लेकर वापस घर आ जाती है। अरे नीना, आज इतनी देर कैसे हो गई? मम्मी वो बस ऐसे ही। आप खाना निकालो ना, बहुत भूख लग रही है। शाम होते ही नीना पार्क में खेलने के लिए चली जाती है। अरे आज तो इस पार्क में कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है सब? तभी नीना को एक बेंच पर बैठी औरत दिखाई देती है जो कि जोर जोर से रो रही थी। नीना उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे आंटी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मेरे घर में एक चुड़ैल घुस आई है। उसने मेरे पति को मार डाला और अब वो मेरी बेटी के शरीर में घुस गई है। जब मैं घर पर थी तो मेरी बेटी के शरीर में घुसी चुड़ैल ने मुझे भी मारने की कोशिश की, पर मैं भागकर यहाँ आ गई। कहीं वो मेरी बेटी को भी कुछ ना कर दे। क्या? चुड़ैल? चुड़ैल के बारे में सुनकर नीना को बूढ़ी अम्मा की कही हुई बात याद आती है। आंटी, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चलिए, मुझे अपने घर लेकर चलिए। वो औरत नीना को अपने घर लेकर जाती है। औरत नीना को घर के अंदर ले जाती है और घर को अंदर से बंद कर देती है। अरे आंटी, आपने घर क्यों बंद कर दिया? और वैसे ही आपकी बेटी कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है और नीना से डरावनी आवाज में कहती है, फंस गई ना तू मेरे जाल में। बड़े दिन से किसी इंसान को नहीं खाया। आ जाएगा ना मजा। मैंने तुझसे सब झूठ बोला था, कोई बेटी नहीं है। मैंने तो सोचा था मुझे कोई देख नहीं सकता, पर तूने मुझे देख लिया, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया तुझे खाने के लिए। चुड़ैल तुम हो? ये मैं कहाँ फंस गई? देखो, मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे पास ऐसी घंटी है जिससे तुम मेरे पास नहीं आ सकती। ये देखो। इतना कहकर नीना चुड़ैल को वो घंटी दिखाती है।
घंटी देखकर चुड़ैल समझ जाती है कि वो घंटी कोई आम घंटी नहीं बल्कि सचमुच में एक चुड़ैल भगाने वाली घंटी है। अरे तो ये बात है, तुझे पता भी है जो घंटी तेरे पास है उसी की वजह से तू मुझे देख सकती है। वैसे ये तेरे पास कहाँ? मैं इससे तुम्हें देख भी सकती हूँ और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भगा भी सकती हूँ, समझी चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से एक जादू करती है जिससे नीना की घंटी दूर जाकर गिर जाती है। जा अब बता, अब कैसे भगाएगी मुझे? नहीं, मेरी घंटी देख चुड़ैल, मुझसे दूर रह, समझी। अरे रे, मैं तो डर गई। देखो देखो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे नहीं मार सकती। ओ, और ऐसा क्यों? क्यों नहीं मार सकती मैं तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे पीछे जो खड़ा है वो तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। मेरे पीछे कौन है? जैसे ही चुड़ैल पीछे घूमती है, नीना दौड़कर अपनी घंटी उठा लेती है और उसे बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर चुड़ैल उड़कर दूर ही जाती है और फिर वो हवा में गायब हो जाती है। थैंक गॉड, मैंने समय पर घंटी उठा ली, वरना आज तो तू गई थी नीना। इस घंटी ने मुझे बचा लिया। नीना ये सोचकर जल्दी से उस घर से निकलती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है कि तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए नीना की तरफ आती है और एक पत्थर से ठोकर खाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? उठो, बचाओ बचाओ, मेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है और अब वो मुझे मारने के लिए आ रही है। बहुत देर से वो एक चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है, प्लीज बचाओ मुझे। नीना चुड़ैल के बारे में सुनकर उस बच्ची से दूर हो जाती है। उसे लगता है कि फिर से ये कोई साजिश है और वो बच्ची ही चुड़ैल होगी। इतने में एक औरत जिसकी आंखें एकदम लाल थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था, वहां दौड़ती हुई आती है। उस औरत के हाथ में एक चाकू भी था। आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। अब मैं तुझे मार कर खाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, रुक जाओ। नीना खड़े होकर ये सब देख रही थी। मतलब ये लड़की सही कह रही थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर अगर ये घंटी काम नहीं की तो ये चुड़ैल तो मुझे भी मार डालेगी। पर मैं इस बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। नीना बच्ची को बचाने का फैसला कर लेती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रुक जा चुड़ैल, जल्दी से इसकी माँ के शरीर से बाहर आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या करेगी तू? वरना मैं तुझे जबरदस्ती इसके शरीर से बाहर निकालूंगी, समझी। नीना अपने पॉकेट से घंटी निकाल लेती है और जोर जोर से उसे बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर आ जाती है और दूर जाकर गिरती है। पहले वाली चुड़ैल की तरह ही ये चुड़ैल भी इसके बाद हवा में गायब हो जाती है। चुड़ैल के शरीर छोड़ने के बाद वो औरत होश में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हूँ मैं? माँ, तुम मुझे मारने के लिए चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही थी और इन दीदी ने उसे बाहर निकालकर हवा में गायब कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो औरत और बच्ची नीना को थैंक्स बोलकर वहां से चले जाते हैं और नीना सोच में पड़ जाती है। अंधेरा होने वाला था पर नीना घर जाने के बजाय उसी पार्क में जाकर बैठ जाती है और उस घंटी को देखने लगती है। तभी वहां पर वही बुढ़ी अम्मा आ जाती है जिसने नीना को वो घंटी दी थी। अरे क्या सोच रही हो नीना? नीना चौंक जाती है और उनसे कहती है, आप यहाँ कैसे? मैंने दिन में आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। ये घंटी तो सचमुच काम करती है, पर इसकी वजह से आज मेरी जान जाते जाते गई। क्या आप भी कोई चुड़ैल हैं? नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं और तुम मुझसे कभी भी नहीं मिल सकती। सिर्फ तभी मिल सकती हो जब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वैसे तुम्हें ये घंटी कैसी लगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं। पर इसी से तो तुमने 2 लोगों की जान भी बचाई। अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस ले सकती हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम इसे रखकर कई और लोगों की जान बचा सकती हो। तो जल्दी से सोचकर बताओ, क्या करना है तुम्हें? दिन में मैं डर तो बहुत गई थी, पर मुझे उस बच्ची और उसकी माँ की जान बचाकर काफी अच्छा लगा, तो मैं इसे अपने पास रखूंगी और लोगों की भी जान बचाऊंगी। शाबाश, तो जाओ, अब अपने घर जाओ
अंधेरा हो गया है और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। नीना दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो बुढ़ी अम्मा फिर से गायब हो गई थी। इसके बाद नीना कई लोगों की मदद करती है। अक्सर लोग घंटी बजाओ चुड़ैल भगाओ कहकर एक दूसरे को नीना और उसकी घंटी के बारे में बताते